सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपको महाराजा छत्रसाल से जुड़ी हुई कुछ बातें बताऊंगा। छत्रसाल भारत के मध्य युग के एक महान प्रतापी योद्धा थे, जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में पराजित करके बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित किया था और महाराजा की पदवी प्राप्त की थी। महाराजा छत्रसाल से छत्रपति शिवाजी के अच्छे संबंध थे और आगे चलकर पेशवा बाजीराव को तो यह पुत्रवत प्रेम करते थे। महाराजा छत्रसाल का जन्म 4 मई 1649 को हुआ था। छत्रसाल बुंदेला का जीवन मुगलों की सत्ता के खिलाफ संघर्ष और बुंदेलखंड की स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए जूझते हुए निकला था। महाराजा छत्रसाल बुंदेला अपने जीवन के अंतिम समय तक आक्रमणकारियों से जूझते रहे। बुंदेलखंड केसरी के नाम से विख्यात महाराजा छत्रसाल बुंदेला के बारे में ये पंक्तियां बहुत प्रभावशाली हैं। इत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टॉन्स छत्रसाल सो लरन की रही न काहू हौंस। महाराजा छत्रसाल के पिताजी का नाम चंपत राय था और उनकी माता का नाम लाल कुंवर था। चंपत राय बुंदेला जब जीवन मरण का संघर्ष झेल रहे थे, उन्हीं दिनों सन 1649 को वर्तमान टीकमगढ़ जिले के लिधोरा विकास खंड के अंतर्गत ककर कचनाए ग्राम के पास स्थित विंध्य वनों की मोर पहाड़ियों में इतिहास पुरुष महाराजा छत्रसाल का जन्म 4 मई 1649 को हुआ था। छत्रसाल ओरछा के रुद्र प्रताप सिंह के वंशज थे। अपने पराक्रमी पिता चंपत राय बुंदेला की मृत्यु के समय वे मात्र 12 वर्ष के ही थे। वन भूमि की गोद में जन्मे, वन देवों की छाया में पले वनराज से इस वीर का उद्गम ही तोप, तलवार और रक्त प्रवाह के बीच हुआ। 5 वर्ष में ही इन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा के लिए अपने मामा साहेब सिंह धंधेरे के पास देलवारा भेज दिया गया था। माता पिता के निधन के कुछ समय पश्चात ही वे बड़े भाई अंगद बुंदेला के साथ देवगढ़ चले गए। बाद में अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए छत्रसाल बुंदेला ने परमार वंश की कन्या देव कुंवरी से विवाह किया। आंख खोलते ही जिसने सत्ता संपन्न दुश्मनों के कारण अपनी पारंपरिक जागीर छीनी हुई पाई हो, निकटतम स्वजनों के विश्वासघात के कारण जिसके बहादुर माँ बाप ने आत्महत्या की हो, जिसके पास कोई सैन्य बल अथवा धन बल भी ना हो, ऐसे 12-13 वर्षीय बालक की मनोदशा की आप क्या कल्पना कर सकते हैं। परंतु इस बालक के पास था राजपूत शौर्य, संस्कार, बहादुर माँ बाप का अदम्य साहस और गहरा आत्मविश्वास। इसलिए यह बालक टूटा नहीं, डूबा नहीं। इस बालक ने आत्मघात भी नहीं किया, बल्कि एक रास्ता निकाला। उसने अपने भाई के साथ पिता के दोस्त राजा जयसिंह के पास पहुंचकर सेना में भर्ती होकर आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण लेना प्रारंभ कर दिया। राजा जयसिंह तो दिल्ली सल्तनत के लिए कार्य कर रहे थे, इसलिए औरंगजेब ने जब उन्हें दक्षिण विजय का कार्य सौंपा तो छत्रसाल बुंदेला को इसी युद्ध में अपनी बहादुरी दिखाने का पहला मौका मिला। 1665 में बीजापुर के युद्ध में छत्रसाल बुंदेला ने असाधारण वीरता दिखाई और देवगढ़ छिंदवाड़ा के गोंडा राजा को पराजित करने में छत्रसाल बुंदेला ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह इस सीमा तक इस लड़ाई में डूब गए थे कि यदि उनका घोड़ा उनकी रक्षा न करता तो शायद छत्रसाल जीवित भी न बच पाते। इस घोड़े को बाद में भले भाई के नाम से विभूषित किया गया था। इतना होने पर भी जब विजयश्री का सेहरा छत्रसाल के सिर पर नहीं बांधा गया तो छत्रसाल बुंदेला का स्वाभिमान आहत हुआ और उन्होंने मुगलों की बदनीयती समझ ली और उन्होंने दिल्ली सल्तनत की सेना छोड़ दी। इन दिनों राष्ट्रीयता के आकाश पर छत्रपति शिवाजी का सितारा चमचमा रहा था। छत्रसाल दुखी तो थे ही और उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलना उचित समझा और सन 1668 में दोनों राष्ट्रवीरों की जब भेंट हुई तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रसाल बुंदेला को उनके उद्देश्यों, गुणों और परिस्थितियों का आभास कराते हुए स्वतंत्र राज्य स्थापना करने के लिए प्रेरणा दी। करो देश के राज छतारे, हम तुम ते कबहू नहीं न्यारे, दौर देश मुगलन को मारो, दपटी दिल्ली के दल संघारो, तुम हो महावीर मर्दाने, करी हो भूमि भोग हम जाने, जो इत ही तुमको हम राखें, तो सब सुयस हमारे भाषें। शिवाजी से स्वराज का मंत्र लेकर सन 1670 में छत्रसाल वापस अपनी मातृभूमि लौट आए, परंतु तत्कालीन बुंदेलखंड भूमि की स्थितियां बिल्कुल अलग थीं। अधिकांश रियासतदार मुगलों के मनसबदार थे। छत्रसाल बुंदेला के भाई बंधु भी दिल्ली से लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं थे। स्वयं उनके हाथ में कुछ धन संपत्ति भी नहीं थी।
दतिया नरेश शुभकरण ने छत्रसाल का सम्मान तो किया, लेकिन बादशाह से बैर न करने की सलाह दी। ओरछा नरेश सुजान सिंह बुंदेला भी संघर्ष करने से अलग रहे। छत्रसाल के बड़े भाई रतन शाह ने साथ देना स्वीकार नहीं किया। तब छत्रसाल बुंदेला ने राजाओं के बजाय जनोन्मुखी होकर अपना कार्य आरंभ किया। उनके बचपन के साथी महाबली ने उनकी थोड़ी धरोहर उन्हें वापस की थी। यह धरोहर थी थोड़ी सी पैतृक संपत्ति। इस पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के बाद छत्रसाल बुंदेला ने 5 घुड़सवार और 25 पैदलों की छोटी सी सेना तैयार की और औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया और स्वराज स्थापना का बीड़ा उठाया। औरंगजेब छत्रसाल को पराजित करने में सफल नहीं हो पाया। उसने रणदुल्ह के नेतृत्व में 30,000 सैनिकों की टुकड़ी मुगल सरदारों के साथ छत्रसाल का पीछा करने के लिए भेजी थी। छत्रसाल अपने रणकौशल और छापामार युद्ध नीति के बल पर मुगलों के छक्के छुड़ाते रहे। छत्रसाल को मालूम था कि मुगल छलपूर्ण घेराबंदी में सिद्ध हस्त हैं और छत्रसाल के पिता चंपत राय भी मुगलों से धोखा खा चुके थे। छत्रसाल ने मुगल सेना से इटावा, खिमलासा, गढ़ाकोटा, धामोनी, रामगढ़, कंजिया, मडियादो, रहली, रानगिरी, शाहगढ़, बांसाकला सहित अनेक स्थानों पर लड़ाई लड़ी। लड़ाई के साथ साथ छत्रसाल की शक्ति बढ़ती गई और उनके समर्थक भी बढ़ते चले गए। बंदी बनाए गए मुगल सरदारों से छत्रसाल ने दंड वसूला और उन्हें मुक्त कर दिया। इस तरह धीरे धीरे बुंदेलखंड से मुगलों का एक छत्र शासन छत्रसाल ने समाप्त कर दिया। छत्रसाल बुंदेला के राष्ट्र प्रेम, वीरता और हिंदुत्व के कारण छत्रसाल बुंदेला को भारी जन समर्थन प्राप्त हुआ। छत्रसाल बुंदेला ने एक विशाल सेना तैयार कर ली। इसमें 72 प्रमुख सरदार थे। वसिया के युद्ध के बाद मुगलों ने छत्रसाल बुंदेला को महाराजा की मान्यता प्रदान की थी। उसके बाद छत्रसाल बुंदेला ने कालिंजर का किला भी जीत लिया और मांधाता को किलेदार घोषित किया। छत्रसाल ने 1678 में पन्ना में राजधानी स्थापित की। योगी राज प्राणनाथ के निर्देशन में छत्रसाल का राज्याभिषेक किया गया था। छत्रसाल के शौर्य और पराक्रम से आहत होकर मुगल सरदार तहवर खां, अनवर खां, सहरुद्दीन और हमीद बुंदेलखंड से दिल्ली का रुख कर चुके थे। दहलौत खां छत्रसाल के साथ लड़ाई में मारा गया था। मुराद खां, दलेह खां, सैयद अफगान जैसे सिपह सलार बुंदेला वीरों से पराजित होकर भाग गए थे। छत्रसाल के गुरु प्राणनाथ आजीवन क्षत्रिय एकता के संदेश देते रहे। उनके द्वारा दिए गए उपदेश कुलजम स्वरूप में एकत्र किए गए। पन्ना में ही प्राणनाथ का समाधि स्थल है, जो अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थान के समान है। प्राणनाथ ने इस अंचल को रत्नगर्भा होने का वरदान दिया था। किंवदंती है कि जहां तक छत्रसाल बुंदेला के घोड़े की टापों के पदचाप बने, वह धरा धन धान्य रत्न संपन्न हो गई। छत्रसाल बुंदेला के विशाल राज्य के विस्तार के बारे में यह पंक्तियां गौरव के साथ दोहराई जाती हैं। इत यमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टॉन्स, छत्रसाल सो लरन की रही न काहू हौंस। छत्रसाल बुंदेला अपने समय के महान शूरवीर, संगठक, कुशल और प्रतापी राजा थे। छत्रसाल बुंदेला को अपने जीवन की संध्या में भी आक्रमणों से जूझना पड़ा था। 1729 में सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल में प्रयाग के सूबेदार बंगस ने छत्रसाल पर आक्रमण किया। उसकी इच्छा एरच, कौंच, सेवड़ा, सोपरी और जालौन पर अधिकार कर लेने की थी। छत्रसाल को मुगलों से लड़ने में दतिया सेवड़ा के राजाओं ने सहयोग नहीं दिया। तब छत्रसाल बुंदेला ने बाजीराव पेशवा को संदेश भेजा। जो गति मई गजेंद्र की, सो गति पहुंची आय, बाजी जात बुंदेल की, राखो बाजीराव। और बाजीराव सेना सहित सहायता के लिए पहुंच गए। छत्रसाल और बाजीराव ने बंगस को 30 मार्च 1729 को पराजित कर दिया। बंगस हार कर वापस लौट गया। महाराजा छत्रसाल की 2 पत्नियां थीं। एक थी देवकुंवरी और दूसरी रूहानी बाई। इतिहास प्रसिद्ध सुंदरी मस्तानी छत्रसाल की पुत्री थी। महाराजा छत्रसाल की पुत्री मस्तानी बाजीराव प्रथम की द्वितीय पत्नी बनी। छत्रसाल और बाजीराव प्रथम के बीच के संबंध एकदम पिता पुत्र जैसे थे। 20 दिसंबर 1731 को मृत्यु के पहले ही छत्रसाल ने महोबा और उसके आसपास का क्षेत्र बाजीराव प्रथम को सौंप दिया था। महाराजा छत्रसाल साहित्य के प्रेमी एवं संरक्षक थे। कई प्रसिद्ध कवि उनके दरबार में रहते थे। कवि भूषण उनमें से एक थे, जिन्होंने छत्रसाल दशक लिखा है।
इनके अलावा लाल कवि, बख्शी हंसराज आदि भी थे। इस महान वीर के लिए कहा गया है, छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे उत उत फत्ते होए। मध्य प्रदेश का छतरपुर नगर तथा छतरपुर जिला महाराजा छत्रसाल के नाम पर हैं। छतरपुर के बहुत से स्थानों के नाम महाराजा छत्रसाल के नाम पर रखे गए हैं, जैसे महाराजा छत्रसाल संग्रहालय। दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम भी उनके नाम पर ही है। तो दोस्तों, वीर छत्रसाल के बारे में आपको यह जानकारी अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।